और जो लोग कहते हैं ना 3 करोड़ 5 करोड़, तो मन करता है 2 थप्पड़ उसके मुंह पे मारे। अरे 3 करोड़ 5 करोड़ लेना होगा तो वो कोर्ट से ले लेगी ना, क्यों जाएगी पति के पास? एक पत्नी की इच्छा वही होती है कि वो अपने पति को देखे। 3 साल की एक दूरियां थी। 3 साल में कि ज्योति से भी उनका रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है दीपक जी का, ज्योति से भी और पवन से भी। हाँ, केस ज्योति ने नहीं किया है, पवन जी ने किया है। तो पवन जी जब वो केस कर रहे थे तो भाई उनको उस वक्त क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह का एक साथ मीटिंग, ज्योति सिंह का एक साथ मीटिंग करना, ये किस्सा क्या है, ये कब हुआ? क्योंकि पता चलता है एक दिन पहले आपने देखा होगा कि पवन सिंह ज्योति सिंह का वीडियो और फुटेज वायरल होता है और साफ तौर पे पवन सिंह ज्योति सिंह हर पोस्ट पे कमेंट करती हैं, पवन सिंह को अपनापन बताती हैं, अपना बताती हैं, तमाम चीजें सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं। देखते देखते लोगों को पता चलता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह अब एक हो चुके हैं, पर एक कैसे हुए, इसके पीछे का कारण कौन था, किसने ऐसा किया, क्या किया कि दोनों लोग एक हो गए? अभी हमारे साथ बबीता मिश्रा है, जिनका बहुत बड़ा योगदान पवन सिंह और ज्योति सिंह को एक करने में है, जैसे कि हमें ज्योति सिंह बताती हैं। आइए तमाम मुद्दे पर बात किया जाएगा, जाना जाएगा क्या हुआ, कैसे हुआ, इन्होंने इंटरव्यू भी किया था, क्या दुख था, क्या दर्द था और अभी की स्थिति क्या है। पहले मैम स्वागत है, कैसी है? आपके जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं जी, उनको मेरा तहे दिल से प्रणाम। जी। मैम ये बताइए कि आप पहले इंटरव्यू करती हैं, इंटरव्यू सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है देशवा न्यूज पे। आप उनकी तमाम बातें को रखती हैं, चाहे उनके क्या दुख हुआ, क्या दर्द था, क्या घर में लोग किस तरह से सासू से लेके ननद तक के तमाम चीजों रखती हैं। फिर अचानक से पता चलता है कुछ दिन बाद कि आप दोनों को एक कर दी, कैसे संभव हुआ? देखिए जो आपने दर्द देखा जी, वो एक बेटी का दर्द था, एक बाप की तकलीफ थी, जो हर घर में जब शादी हो जाती है और किसी कारणवश अगर दूरियां आ जाती है तो कहीं ना कहीं जब तक बेटी कुंवारी रहती है तो जो पिता होते हैं उनको उतना चिंता नहीं होता, ना ही समाज का चिंता होता है ना लोक लाज का चिंता होता है। उनको इतना ही रहता है कि मेरी बेटी पढ़े लिखेगी और कुछ आगे बढ़ेगी या फिर नौकरी करेगी या फिर शादी करेगी। कुंवारे तक तो अपने माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। शादी के बाद उसकी जिम्मेवारियां और बढ़ जाती है, खास करके माता पिता का और समाज का। जब 3 साल से बेटी घर पे बैठती है तो जाहिर सी बात है कि एक उम्र के बाद कमर टूटने लगता है पिता का। तो वो पिता का दर्द हमने दिखाया और इसलिए दिखाया कि सभी को देखना चाहिए कि किस सिचुएशन में है, कैसी स्थिति है। उनके फादर बीमार थे, जब आप घर देखते तो दवा से भरा पड़ा था, वो तकलीफ मैंने भी देखी। तो एक बेटी होने का, एक पत्रकार होने का हमने वो धर्म अदा किया और आपके दर्शकों ने भी भरपूर, जो पवन सिंह के फैन हैं, जो चाहते हैं कि कहीं न कहीं पवन और ज्योति एक हो जाएँ, जब हमने उस कमेंट को देखा तो मुझे लगा कि एक होना चाहिए। एक होना चाहिए और आपने भरपूर कोशिश की और कोशिश आपकी रंग भी लाई। अभी पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो चुके हैं, सोशल मीडिया से पता चलता है, जिस तरह के उनके पोस्ट आते हैं, आपके भी उन्होंने पोस्ट जो आपने डाला था उन्होंने उसका भी स्टोरी में लगाया है। तो ये कैसे हो गया, जो ज्योति पवन सिंह से इतना उनको उनके प्रति नफरत हो गया था? कौन बोला? जिस इंटरव्यू में बता रही थी। पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती है। आपके अगल बगल या आपके घर में देखिएगा आप कि हर दिन नफरत कैसे हुआ? एक दिन के बाद लड़ाई हो जाती है। तो नफरत का रीजन तो आपको पता ही है ना, पूरी दुनिया को पता है कि नफरत का रीजन क्या हो। नफरत नहीं था, इन दोनों के बीच किसी ने इन दोनों का घर तोड़ने का काम किया। वो तोड़ने वाली भी के बारे में भी आपको पता है, क्योंकि वो भी एक बेटी है समाज के और भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह ने उनको अपनी एक जगह दी और आज उसकी पहचान बन गई, गायकी के तौर पे, डांसर के तौर पे। और आज वो कटाक्ष करने पे तो तुल ही रही है। कल 1-2 दिन पहले भी हमने देखा कि वो कटाक्ष कर रही है। तो ऐसे लोगों के लिए भी वही जिम्मेवार है। उनके तो बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो है मेरे पास, लेकिन वो एक बेटी है अक्षरा जी, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि उनकी चीजों को मैं आप तक लाऊं, समाज को गंदा करूं, ये सही नहीं रहेगा। लेकिन मैं बार बार अक्षरा जी से कहती हूँ कि तंज कसना अब बंद कीजिए।
बंद करना चाहिए। अच्छा मैम, ये पवन सिंह और ज्योति सिंह का एक साथ मीटिंग करना, ये किस्सा क्या है? ये कब हुआ? क्योंकि पता चलता है पोस्ट तो काफी दिनों बाद आए हैं, लगता है कि 1 महीना पहले ही बात, जैसे आप बता रहे थे 28 तारीख को आपसे मेरी बात भी हुई थी। तो बताइए कि कैसे हुआ, कब हुआ, और जो आज पोस्ट आ रहे हैं? देखिए उसमें कहीं न कहीं हमने शुरुआत की और हमने फ़ोन किया दीपक जी को हमने समझाया कि चलिए 3 करोड़ 5 करोड़ ये तो एक डज़न्ट मैटर है। हाँ, आइए बात करें, बैठे और दोनों को मिला के देखते हैं। बाकी तो देखिए कोर्ट में है ही मामला। अगर डाइवोर्स होना है, अगर जिस वक़्त और केस ज्योति ने नहीं किया है, पवन जी ने किया है। तो पवन जी जब वो केस कर रहे थे, तो भई उनको उस वक़्त क्या सूझा ये वो जाने, मैं कैसे जान सकती हूँ? नहीं जान नहीं सकती। जान सकते। लेकिन उस वक़्त भी हमने पवन सिंह की बातों को रखने का काम किया था। हमने उनसे बात भी की थी, ऐसा नहीं है। एक तरफ़ा मैं कुछ नहीं चलाती, एज़ ए पत्रकार हूँ मैं, अपनी चीज़ों को और अपनी गरिमा का ख़्याल मुझे बहुत अच्छे से आता है। रही बात दीपक जी को समझाने की बात, हम एक माध्यम बने, हम और दीपक जी एक माध्यम हैं, एक वो समाज के आईने हैं, जो हम समाज को दिखाते भी हैं, तो हो सकता है पीठ पीछे हम भी बेटी हैं और वो भी एक कहीं न कहीं बेटा है। उनके भी घर में एक बेटी होगी, हमारे भी घर में एक बेटी है। तो पत्रकारिता से अलग हट के भी काम करने की ज़रूरत हर पत्रकार को है। आपने भी वो मेहनत की, आपने भी वो न्यूज़ को दिखाया। तमाम सोशल मीडिया ने एक ही खबर चलाई कि पति-पत्नी को एक हो जाना चाहिए। मेरे भी मन में इच्छा थी कि एक बार बात करूँ और बात क्या, फाइनली दोनों बैठे और देखिए। अच्छा, वो डेट कौन सा था जब दोनों को आप एक परस्पर एक बेंच पे एक साथ लेकर आए? वो कौन सा डेट था? वो डेट था, मैं बता दूँ आपको कि 11 को हम निकले थे, 11 11-12। जनवरी के हाँ, बताइए। 11-12, 12 तारीख को हमारी मुलाकात टाइमिंग हुई। ये हुई लखनऊ में फिक्स हुई। मुलाकात हुई कि बनारस में? नहीं, लखनऊ में हुई। पहले मैं बनारस गई, उसके बाद लखनऊ गई, उसके बाद ये सारी चीज़ों को हुआ। लेकिन देखिए, एक पत्नी की इच्छा वही होती है कि वो अपने पति को देखे। 3 साल की एक दूरियाँ थी। 3 साल में ना जाने उस लड़की ने, एक होता है ना कि हँसी क्या होती है, उस चीज़ को उसने नहीं देखा होगा। हाँ, और वो इतना इनोसेंट है कि जब आप उससे कभी मिलेंगे तो वो सिर्फ़ अपने पिता के सामने हँसती थी और रीज़न क्या था कि उसके पिता बीमार थे। वो नहीं चाहती थी कि उसके चेहरे पे जो मायूसी है, वो उसके पिता तक वो पिता महसूस कर पाए। जी। ज़ाहिर-सी बात है, जब पिता बीमार होते हैं तो बेटी चाहती है, कोई भी बाप बेटी-बेटा चाहता है कि हमारा पिता कितना खुश रहे। तो वही वो कर वो रही डेट थी। कौन सा था जब दोनों को आप एक साथ एक परस्पर लेकर आई थी? हुँ? वो डेट कौन सा था? वो 12 तारीख। वो 12 जनवरी की बात हाँ, है। और हमने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे चूँकि देखिए आप देखिएगा कि देशवा न्यूज़ चैनल में मैं चाहती, तो उसी दिन फ्लैश करती, ये हो गया, वो हो गया। दीपक जी ने ये किया, बबीता जी ने ये किया, ये सब फालतू चीज़ें हैं। मैंने एक कर्तव्य निभाया, एक बहन होने का कर्तव्य निभाया, उधर से एक बड़े भाई होने का उन्होंने कर्तव्य निभाया, इसलिए कि ज्योति से भी उनका रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है दीपक जी का, ज्योति से भी और उनका पवन फैमिली से से भी, भी। हाँ, पवन सिंह से भी उनका अच्छा रिलेशन है, तो उन्होंने भी एक फ़र्ज़ निभाया और हमने भी एक पत्रकारिता के आड़ को छोड़ते हुए हमने भी सोचा कि नहीं, पहले मिलाने का काम करते हैं और फिर मिलाया। बात है कि भाई मिले हैं, आपस में बातचीत हो रही है। हमारी पूरी देशवा की टीम थी, हमारे चीफ एडिटर अमित झा सर थे और वहाँ से 3-4 लोग थे, संतोष भैया थे, बहुत सारे लोग थे, जी। पवन जी थे मैम, और ये 2-3 घंटे की मुलाकात, 3 घंटे तो दोनों पति-पत्नी एक ही कमरे में रहे और बातचीत हुआ। वहीं से लग गया था कि सब कुछ सब ठीक है। ठीक अच्छा, हो सोशल जाएगा। मीडिया पे अभी तमाम चीजें, जिस तरह के ज्योति जी के पोस्ट आते हैं, सब चीज ठीक दिखता है। उनके जिस तरह से कमेंट आते हैं, जिस आंसू से चुनाव लड़ने वाले थे, तो जो बधाइयां आई थी, अभी क्या सच में वो सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं? अच्छा, एक बात हाँ। स्टेटस स्टेटस को आपने देखा? स्टेटस पे क्या लगा हुआ था? पवन जी ने भी अपना स्टेटस लगाया है व्हाट्सएप पे और ज्योति ने लगाया है, तो दोनों का स्टेटस सेम ही है।
आप चाहेंगे तो मेरे व्हाट्सएप पे जी, भी है, जी। दोनों का स्टेटस है। दोनों एक दूसरे को जान ही कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि देखिए अभी जब लड़का लड़की एक बार मिलता है तो बातचीत चलती है शादी के पहले, होती है ना, और एक अपने आप को समझते हैं कि क्या हम इसके साथ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। ये तो पति पत्नी है, ये तो जुदा थोड़ी ना हुए थे, इनका डिवोर्स थोड़ी ना हुआ था। नहीं, ये भी नहीं हुआ है। तो फिर अच्छा, ये अभी पति अभी पत्नी अभी है, अभी हम बात लोग क्यों दरार डाले इनके नहीं, लाइफ में। उनके और रही फैंस बात, मैं जानना बता दूं, चाहते हैं मैम। सुख में अगर पत्नी साथ नहीं देती है तो डजंट मैटर, सुख में कोई साथ किसी का ना दे, लेकिन दुख में पत्नी साथ देती है साथ देना भी चाहिए। और देती है। आप देखिए कि जब मेरे पास एक कॉल्स आया था, जब पवन जी ने अपना नाम वापस लिया तो उसके अंदर एक छटपटाहट थी, ज्योति सिंह के अंदर एक छटपटाहट थी। और जो लोग कहते हैं ना 3 करोड़ 5 करोड़, तो मन करता है 2 थप्पड़ उसके मुंह पे मारे। अरे 3 करोड़ 5 करोड़ लेना होगा तो वो कोर्ट से ले लेगी ना, क्यों जाएगी पति के पास। ऐसी महिलाओं को, ऐसी जो